कभी सोचा है, हम जो कुछ भी करते हैं वो आखिर करते क्यों हैं? सुबह बिस्तर से उठने से लेकर किसी मुश्किल लक्ष्य के पीछे सालों लगा देने तक, आखिर वो कौन सी छुपी हुई ताकत है जो हमसे ये सब करवाती है? चलिए आज इसी ताकत के पीछे का साइंस समझते हैं। सोचिए, एक कप चाय बनाने जैसा छोटा सा फैसला हो या फिर करियर बदलने जैसा कोई बड़ा फैसला, हमारे हर एक काम के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती ही है। एक एक अदृश्य शक्ति जो हमें धक्का देती है। ये शक्ति आखिर है क्या? तो चलिए इसे साइंस की भाषा में समझते हैं। साइकोलॉजी में प्रेरणा या मोटिवेशन को एक प्रोसेस माना गया है। यही वो प्रोसेस है जो ये तय करता है कि हम कौन सा गोल चुनते हैं, उस पर कितनी मजबूती से टिके रहते हैं और उसके लिए कितनी एनर्जी लगाते हैं। सीधे सीधे कहें तो ये हमारे हर एक्शन के पीछे का क्यों है। तो ये जो मोटिवेशन है ना, ये कोई एक सीधी सादी चीज नहीं है। इसके ना दो अलग अलग चेहरे हैं, या कह सकते हैं दो सोर्स हैं। एक जो हमारे अंदर से आता है और दूसरा जो हमें बाहर से मिलता है। अब जरा यहां देखिए, ये डायग्राम सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर कर देता है। मोटिवेशन के दो मेन ब्रांचेस हैं। एक है आंतरिक यानी इंट्रिंसिक और दूसरी है बाहरी यानी एक्सट्रिंसिक। चलिए इन दोनों के बीच का फर्क और गहराई से जानते हैं। तो ये आंतरिक प्रेरणा या इंट्रिंसिक मोटिवेशन आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये वो फीलिंग है जब हम कोई काम सिर्फ मजे के लिए करते हैं, जैसे अपनी पसंद की कोई किताब पढ़ना या कोई हॉबी परस्यू करना। दूसरी तरफ है बाहरी प्रेरणा, जब मोटिवेशन किसी बाहरी इनाम से जुड़ा हो, जैसे अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ना या सैलरी के लिए काम पर जाना। और इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क पता है क्या है? वो एक बड़े ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट से समझ आता है, जिसे कहते हैं लोकस ऑफ कंट्रोल। अब ये भारी भरकम शब्द लग सकता है, पर मतलब बड़ा सीधा है। किसी काम को करने का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? अगर वो खुद के अंदर है तो ये आंतरिक प्रेरणा है, और अगर किसी बाहरी इनाम या दबाव के हाथ में है तो ये बाहरी प्रेरणा है। ऑलराइट, तो मोटिवेशन के दो चेहरे तो समझ आ गए, पर अब सवाल यह है कि ये काम कैसे करता है। असल में ये एक साइकिल की तरह है, एक पहिया जो लगातार घूमता रहता है और हमारे हर काम को एनर्जी देता है। स्क्रीन पर जो ये साइकिल दिख रहा है ना, यही है वो मोटिवेशन का पहिया जो हमें चलाता है। ये एक लूप है जो एक ज़रूरत या किसी कमी के एहसास से शुरू होता है और उस ज़रूरत के पूरा होने पर ख़त्म होता है, बस अगले साइकिल को शुरू करने के लिए। चलिए इस पूरे साइकिल को ना एक एक कदम करके समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है एक नीड या ज़रूरत से। मान लीजिए भूख लगी है। ये ज़रूरत एक ड्राइव यानी एक अंदरूनी बेचैनी पैदा करती है कि कुछ करना पड़ेगा। इस बेचैनी से पैदा होती है अराउजल या एक तरह की एनर्जी जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर करती है। फिर आता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। हम खाना ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जब अचीवमेंट होती है यानी खाना मिल जाता है तो वो बेचैनी और एनर्जी शांत हो जाती है। साइकिल पूरा हुआ और हम रिलैक्स हो जाते हैं। तो ये सारी थ्योरी तो बहुत बढ़िया है, पर रियल लाइफ में इसका क्या मतलब है? इसका इस्तेमाल कैसे होता है? चलिए देखते हैं। एक बहुत ही माने हुए साइकोलॉजिस्ट थे B.F. स्किनर। उन्होंने ना एक बड़ी कमाल की बात कही थी। उन्होंने कहा कि मोटिवेशन को एक हाईवे की तरह समझिए। हाईवे जितना अच्छा होगा, मंजिल तक का सफर उतना ही आसान और कामयाब होगा। मतलब साफ है, जितनी मजबूत प्रेरणा उतनी ही ज्यादा सक्सेस की गारंटी। तो इस सब से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि खासकर बच्चों के अंदर ना हमें अंदरूनी प्रेरणा जगानी चाहिए, ताकि वो सिर्फ नंबरों या इनाम के लिए नहीं बल्कि अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पढ़ें। क्योंकि जो मोटिवेशन अंदर से आता है वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होता है। और दूसरी और शायद सबसे ज़रूरी बात यह है कि कोई भी बड़ी प्रेरणा, चाहे वो दुनिया जीतने की ही क्यों ना हो, उसकी नींव हमारी बेसिक ज़रूरतों पर ही टिकी होती है। और जब हम बुनियादी ज़रूरतों की बात करते हैं तो हमारा मतलब क्या है? वही चीज़ें जो हमें जिंदा रखती हैं। खाना, पानी, एक सुरक्षित छत और नींद। सोचकर देखिए, अगर कोई भूखा हो या पूरी रात सोया ना हो, क्या वो किसी बड़े गोल पर फोकस कर पाएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब तक ये फाउंडेशनल नीड्स पूरी नहीं होती, हमारा दिमाग किसी और चीज के लिए मोटिवेट हो ही नहीं सकता। ये हमारे बिहेवियर के सबसे पावरफुल ड्राइवर्स हैं। तो इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल अपने आप से पूछना तो बनता है, वो कौन सी चीज है जो किसी को भी सुबह बिस्तर से उठने पे मजबूर करती है? क्या वो अंदर की आवाज है, कुछ कर गुजरने की खुशी, या कोई बाहरी इनाम? जो सबसे बड़े सपने हैं, उन्हें पावर कहां से मिल रही है?